राधे राधे भक्तों, सभी भक्तों को मेरा सादर नमस्कार। सभी व्रत, उपवास या किसी भी अनुष्ठान के बाद हवन एक अति आवश्यक कार्य बताया गया है। उसी से आपके व्रतों की, अनुष्ठानों की पूर्णता होती है, आपको उसके फल प्राप्त होते हैं। पर कभी-कभी संयोगवश ऐसा हो जाता है कि हम हवन करने में असमर्थता पाते हैं क्योंकि हमारे पास हवन सामग्री नहीं रहती है। जैसा कि हवन आम की लकड़ी पर किया जाता है, आम की लकड़ी नहीं उपलब्ध रहती है। कभी-कभी हमारे पास बाज़ार जाने का भी समय नहीं रहता कि हम ला सकें। और बहुत लोगों के पास तो ऐसा शहर है, ऐसा माहौल है कि वहाँ पर कुछ सामान उपलब्ध भी नहीं रहते हैं, वो चाहकर भी वो सामग्री खरीद नहीं सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इन सामग्रियों के बिना भी आप अपने हवन को संपन्न कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं हम किस-किस सामग्री के साथ अपने हवन को कर सकते हैं। आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अगर हमारे पास आम की लकड़ी नहीं है तो हम किस-किस सामग्री से हवन कर सकते हैं। देखिए ये कुछ मेरे पास जब भी नारियल आते हैं जिनको चढ़ाया जाता है तो मैं उसकी जो ऊपर का कवर रहता है छिलका उसे फेंकती नहीं, उसे सँभाल कर रख लेती हूँ। ये हवन करने के लिए अत्यंत ही शुभ माने जाते हैं। देवी का हवन में आपको इसे अवश्य प्रयोग में लाना चाहिए तथा आप किसी भी हवन में इसको अपने प्रयोग में ला सकते हैं। ये मेरे पास कुछ आम की लकड़ी भी बची हुई थी, वो रखी हुई है। आम की लकड़ी मैं खरीद नहीं पाई हूँ पर ये नवरात्र के हवन की आई थी, वो बची हुई है इसलिए वो भी रखी हुई है। पर मैं हवन आज इसी पर करूँगी क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा लकड़ी नहीं है। और ये गाय के कुछ उपले हैं, अगर आपको ये उपलब्ध हो जाए, आप कहीं से भी इसे उपलब्ध करा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, ये खराब होने वाली चीज़ नहीं है। कभी भी आप किसी ऐसी जगह जाइए जहाँ पर आपको ये उपलब्ध हो जाएँ, तो आप उसे इकट्ठे खरीद लीजिए और अपने पास रख लीजिए और आप इनसे अपना हवन को संपूर्ण कर सकते हैं। ये कुछ तुलसी की सूखी हुई लकड़ियाँ हैं। तुलसी जब आपकी सूख जाती है तो उनकी लकड़ियों को फेंकें ना, उन्हें सँभाल कर रख लें, इनसे आप हवन कर सकते हैं। श्री विष्णु को ये अति प्रिय हैं और इनके हवन से वो बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आती है अगर आपके पास मिष्ठान नहीं है, देखिए प्रभु को सबसे अधिक यही भोग प्रिय है। इसमें मैंने आटा, चीनी अर्थात शक्कर और घी को भूनकर एक प्रसाद तैयार किया है। कुछ ड्राई फ्रूट्स मिला दिए, अगर हैं तो मिलाइए, नहीं है तो नहीं मिलाइए। उसके बाद हवन सामग्री के बारे में बात करते हैं कि हवन सामग्री में अगर आपके पास हवन सामग्री नहीं है, तो आप क्या-क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये गुड़ का शक्कर है, अगर ये शक्कर नहीं उपलब्ध है तो आप गुड़ भी ले सकते हैं, इसे कूट कर इसे पतला कर लीजिए, बारीक कर लीजिए। उसके बाद ये चावल है, अक्षत है, ये सभी के घर में उपलब्ध रहते हैं। आप इनको और गुड़ को और घी अगर संभव हो तो गाय के घी ही प्रयोग करें, अगर नहीं तो कोई भी घी आप प्रयोग में ले सकते हैं और इन तीनों को मिलाकर आप हवन कर सकते हैं। ये मेरे पास कुछ जौ बची हुई है नवरात्रि की, मैं इसको भी इसमें प्रयोग करने वाली हूँ। ये एक बार मैंने आप शिव जी का अभिषेक करवाया था तो भोजपत्र आया था, तो ये कुछ बचा हुआ है, ये भोजपत्र प्रयोग करूँगी। ये देखिए ये गूगल, सूखा गूगल, ये आपको बाज़ार में मिल जाएगा, उपलब्ध है। अब तो कुछ बड़े-बड़े ब्रांड्स ने लगभग सभी सामान उपलब्ध करा दिया है। अगर हवन सामग्री नहीं तो आप ये शुद्ध गूगल लेकर आइए। शुद्ध गूगल है, ये इसके बाद लोहबान है, देखिए लोहबान है, इस लोहबान को आप प्रयोग कर सकते हैं। इन्हीं सामग्रियों को मिलाकर आप अपने हवन सामग्री को तैयार कर सकते हैं। ये मखाना है, ये मखाना हर जगह उपलब्ध हो जाता है, चाहे कोई देश हो, कोई शहर हो। इसे आप अपने हवन सामग्री में प्रयोग कर सकते हैं। ये कच्ची मूँगफली है, इन मूँगफली और मखाने का आप प्रभु को भोग भी लगाइए और हवन सामग्री में प्रयोग भी कर सकते हैं। इतनी ही हवन सामग्री से आप अपने हवन को संपन्न कर सकते हैं। इसमें अगर आपको मिल जाए, संभव हो सके तो तिल का प्रयोग अवश्य करिए। आज मेरे पास तिल उपलब्ध नहीं है। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप उसमें वो भी मिला लीजिए। अगर मेरे पास कुछ भी सामान नहीं रहता है, कोई सामग्री नहीं उपलब्ध रहती है, तो मैं सिंपल मेरे पास एक ये छोटा-सा है, इस पर ये अपना उपला रखती हूँ और सिर्फ़ ये अपने अक्षत, गुड़ और ये घी, इन्हीं तीनों के प्रयोग करके अपने हवन को संपन्न कर लेती हूँ। मुझे जितनी भी आहुतियाँ देनी हैं 10, 11, 108 वो सब इसी पर संपन्न हो जाती हैं। छोटी-छोटी आहुतियाँ मैं दे देती हूँ और संपन्न हो जाता है। आप अपनी हवन सामग्री में ये देखिए पीली सरसों आप दिवाली पूजन पर लाए होंगे अगर बची होगी तो। अक्षर है, लौंग, इलायची, इन सभी सामग्रियों को आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मिठाई नहीं लाए हैं तो उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ये आटे को भून कर प्रसाद तैयार कर सकते हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है, ये किशमिश है, मिश्री है, बादाम है, अगर बहुत ड्राई फ्रूट्स नहीं तो जो ही उपलब्ध है आप उससे भगवान को भोग लगाइए। फल के लिए भी अगर आप देखिए मेरे पास केला उपलब्ध नहीं है, वैसे श्री विष्णु मैं कार्तिक का हवन करने जा रही हूँ, केला होना चाहिए था लेकिन नहीं है।
पर ये आंवला देखिए विष्णु जी को अति प्रिय है। ये मैंने कार्तिक में पूजन के लिए मंगवाया था। मैं इस आंवले का ही भोग लगाऊंगी। और ये कुछ सेब है मेरे पास, इनका भोग लगाऊंगी। और ये प्रसाद भून कर रखा है, इनका भोग लगाऊंगी। आशा करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो से लाभ प्राप्त करेंगे और इन्हीं हवन सामग्री से आप अपने हवन को संपन्न कर सकते हैं। जब भी आपके पास हवन सामग्री न उपलब्ध हो तो आप इन्हीं छोटे छोटे सामान जो आपके घर में हर वक्त उपलब्ध रहते हैं, इन्हीं से आप अपने हवन को संपन्न कर सकते हैं। कुछ नहीं है, केवल गुड़, अक्षत, मखाना और घी, इनको मिलाइए और आप अपने हवन को संपन्न कर लीजिए। अगर आपके पास उपले भी नहीं है तो आप आपके घर में सूखी पत्तियाँ उपलब्ध होंगी, कोई भी सूखी लकड़ी होगी, तुलसी की लकड़ी होंगी, वैजंती की लकड़ी होंगी, उनकी लकड़ी पर आप अपने हवन को संपन्न कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो से लाभ प्राप्त करेंगे और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगला नया वीडियो आने तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।